इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी कबूलनामा कर चुकी है। शिलांग पुलिस तथ्य जुटा चुकी है। घटना स्थल पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो चुका है। इसके बावजूद शिलांग पुलिस को आखिर इंदौर में किसकी तलाश है? आखिर शिलांग पुलिस कौन से तथ्य जुटाने में लगी है? क्या राजा रघुवंशी की नरबली दी गई थी? आखिर इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र की एंट्री कैसे हो गई? इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम रघुवंशी के घर की हैं। सोनम रघुवंशी के घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर को लटकाया गया था और इसी के साथ एक नारियल को भी लटकाया गया था। जब सोनम रघुवंशी लापता थी तब ये परिवार के लोगों ने टोटका किया था और इसके पीछे वजह बताई गई थी कि सोनम रघुवंशी की जल्द वापसी हो जाएगी। जब सोनम रघुवंशी की वापसी हुई तो परिवार के लोगों ने इसके पूछे गए सवालों को टालना शुरू कर दिया। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि शिलांग में जिस तरीके से राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ, क्या राजा रघुवंशी की नरबली दी गई थी? क्या इसके पीछे कोई जादू टोना या टोटका किया गया था? आखिर क्या तंत्र मंत्र का इसमें भी कोई रोल था? आखिर क्या इस परिवार ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण जो है राजा रघुवंशी की नरबली दी गई? ये तमाम तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि शिलांग पुलिस ने जहां पर राजा का मर्डर किया गया था वहां पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया और हम आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी और जो अन्य आरोपी हैं इनको वहां पर ले जाकर पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया कि कैसे राजा रघुवंशी पर जो है वार किए गए थे, कहां पर उसका वार किया गया था, जब उसका खून निकलना शुरू हुआ उसके बाद किसने वार किया, ये तमाम सीन रिक्रिएट किए गए। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि जो शिलांग पुलिस है उनका एक दल इंदौर पहुंचा है और यहां पर जो है राजा रघुवंशी के भाई वीरेंद्र रघुवंशी और अन्य परिवार के लोगों से शिलांग पुलिस ने पूछताछ की है कि कैसे सोनम रघुवंशी का व्यवहार था, कैसे राजा रघुवंशी का व्यवहार था, दोनों के बीच संबंध कैसे थे, कैसे ये पूरी शादी रची गई थी और उसके बाद दोनों के व्यवहारों में क्या बदलाव नज़र आया था। इन तमाम पहलुओं पर जो है गहनता के साथ शिलांग पुलिस पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। राजा रघुवंशी के परिवार के साथ शिलांग पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा जहां पर सोनम रघुवंशी मर्डर के बाद इंदौर में देवास नाके के फ्लैट में रुकी थी, वहां पर भी शिलांग पुलिस पहुंची। यानी कि शिलांग पुलिस को अभी इस बात को लेकर आशंका है कि इस पूरे मर्डर केस को लेकर कुछ और पहलू अभी सामने आना बाकी है, जिनकी जानकारी जुटाने में शिलांग पुलिस लगी हुई है। कुछ और तथ्य जुटाने में शिलांग पुलिस लगी है और ये पूरे गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर आशंका इस बात को लेकर निकल कर आ रही है कि सोनम रघुवंशी के परिवार का क्या जादू टोने के साथ, तंत्र मंत्र के साथ कोई कनेक्शन है और इसी कनेक्शन के कारण किसी एक खास मकसद को पूरा करने के लिए क्या राजा रघुवंशी की नरबली दी गई थी? ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन हम आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो कि मांगलिक थी और राजा रघुवंशी भी मांगलिक था, इन दोनों की कुंडली मिलने के बाद एक विशेष पूजन और तंत्र क्रिया उज्जैन में कराई गई थी और उसी के बाद शादी की तारीख निकाली गई थी। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या सोनम रघुवंशी ने किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ये पूरी साजिश रची थी? क्या किसी खास मकसद के कारण सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया या फिर उसकी नरबली दी? हो सकता है कि शिलांग पुलिस इन पहलुओं को लेकर भी जांच करती हुई नजर आए। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें और सूचनाएं निकल कर आईं, उनसे ये साफ जाहिर होता है कि सोनम रघुवंशी का परिवार जादू टोने पर विश्वास करता था और यही वजह थी कि हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया हो। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का, आप उसे भी सुनिए। देखिए, सोनम पुरी जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी। तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसने कैसा, किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। कुछ जानकारी दी उन्होंने? नहीं, कोई जानकारी नहीं, सोनम ने कुछ बताया हो या इस टाइप की कोई जानकारी मुझे नहीं अभी। आज कहाँ गई थी टीम? कुछ जानकारी? फिलहाल तो यहाँ पे आई थी, आगे का मैं आपको नॉलेज नहीं होगा। ऐसा बताया जा रहा है जब सोनम रुकी थी वहाँ पर भी गई थी पुलिस? नहीं, वहाँ पे मैं गया नहीं था।
और क्या आपसे किन किन बातों को लेकर यहाँ तफ्तीश करी? क्या शादी के बारे में जैसे पूछा? शादी से लेके उन्हें शादी पूछा तो शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। हम लोग उनको ही बोला, हम लोग को जेठ का महीना लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी।